नमस्कार। जैसे कि हम अगला वीडियो में जो हम बोले थे, हमारा जो शरीर का विज्ञान है, साइंस है, उसको जानना जरूरी है और उसी चीजों को जानकारी कैसे मिले और इसका बारे में हम दो चीजों का चर्चा किए थे। एक तो डाइट प्लान अर्थात खान पीन कैसा होना चाहिए और दूसरा क्या, जो हमारा शारीरिक परिश्रम और कैसे कोई बीमार अगर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, उसके लिए कैसा खान पीन और कौन सा आसन वगैरह वो करना चाहिए। तो चलते हैं, अभी हम बात करेंगे डाइट का बारे में। मेरा नाम आचार्य शुभ मित्रानंद अवधूत। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। तो आइए डाइट प्लान का बारे में हम जाने। पहला बात तो हमको सुबह कितना भी कुछ काम रहे, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह अगर हम 4 बजे अगर उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, 5 से 6 बजे का बीच में हम पहले उठकर क्या करें, ईश्वर को 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी समय हमको मिलता है, ईश्वर का सुमिरन करें, उनका नाम जपें और उनको थोड़ा सा समय दें। उसके बाद हम जो गर्म हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए 2 ग्लास, और गर्म पानी पीने के बाद हम फ्रेश होने के लिए प्रयास करें। अगर नहीं होते हैं, हम हल्का सा 2 4 10 मिनट क्या करते हैं, टहलते हैं। अगर टहलने का बाद देखिएगा एक प्रेशर सा क्रिएट होगा और उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप आपका जो 1 1.5 घंटा का समय है, उस 1 1.5 घंटा का समय में आप उस दौरान 45 मिनट, लगभग 40 से 45 मिनट आप खुद को समय दें। उस समय पर आप चाहे वॉकिंग करने के लिए निकले, चाहे रनिंग करें, चाहे घर का काम करें, और चाहे ऊपर में अगर टेरेस पर अगर मान लीजिए गार्डन है, उस गार्डन को देखभाल करें। अर्थात आपको 45 मिनट से 1 घंटा तक आपको शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। आप अगर आपका घर में अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे चढ़ने का अगर सीढ़ी है, उसमें अगर 2 मंजिल 1 मंजिल है, उसमें ऊपर एक बार चढ़े और नीचे उतारे, फिर ऊपर चढ़े नीचे उतारे, ऐसे करके भी आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप फिजिकल एक्सरसाइज करने का वक्त आप ध्यान रखें, आपका सर से लेकर नाखून तक आपका हर एक अंग में इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मस्तिष्क से लेकर ये जो पैर तक जितना ही हमारा ग्लैंड से, पिट्यूटरी से लेकर, पीनियल से लेकर, ये जो कुछ भी है, ये हर एक विशुद्ध चक्र, मतलब जितना चक्र से, जितना ग्लैंड से हमारा शरीर में जो कुछ भी है वह एक्टिव रहेगा। और जब हमारा शरीर में हर एक चीज एक्टिव रहेगी, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये गया 40 से 45 मिनट का आपका क्या है, शारीरिक परिश्रम करना है। इस बार शारीरिक परिश्रम करने के बाद हम डाइट प्लान कैसे तय करें। डाइट प्लान में ध्यान रखिएगा, सुबह का जो 8 से 9 बजे का बीच में आप जो नाश्ता करेंगे, उस नाश्ता में पहले आपको खाना है सलाद। उस सलाद में आप ज्यादा से ज्यादा खीरा का प्रयोग करें। उसके बाद खट्टा, जैसे संतरा, मौसमी है, इस प्रकार का फल ले, और किसी भी प्रकार के फल अगर आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनके लिए एप्पल का बहुत प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा उपकारी है, उसको लाभदायक है। वो एप्पल अगर खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसका ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं होगा। इसलिए वो सुबह का जो नाश्ता है उसमें एप्पल का सेवन कर सकते हैं। ये खाने का बाद आपको अगर मान लीजिए ये डाइट 8 से 9 बजे तक किए, उसके बाद आपको भूख लगती है, आपको ऑफिस जाना है, आप सर्विस होल्डर है, उस दौरान अगर आपको अगर भोजन करना है, ये जो कुछ भी खाना खाना है आप खाना लेकर जाएं। इस बार 11 से 12 बजे, ये 10 से 11 बजे तक आपको अगर भोजन करना है आप भोजन करें। भोजन करने का पहले आपको हल्का सा सलाद लेना है, 2 4 5 टुकड़ा जितना ही खीरा है वो ले ले, और उसके बाद आप भोजन करें। और भोजन का अंत में आप आधा टुकड़ा लेमन, नींबू, उसको आप हल्का सा नमक लगा के चुटकी भर में उसको चूच के खाएं। उसके बाद आप बेकायदा बहुत अच्छा सा आपका मुंह धो लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, पर पानी ना पिए, क्योंकि आप जो अंतिम लास्ट में आपने जो लेमन को नमक लगा के हल्का सा चूस के आपने जो खाया, इससे जो आपका जो लार पैदा हुआ यहां से लेकर खाद्य नाली तक, उसमें आपका खाने का जो कुछ भी आपने खाया वो पचाने का काम में आएगा।
अगर आप पानी पी लेते हैं, एक घूंट भी अगर पानी पी लेते हैं, वह लार साफ हो जाएगा, जिस कारण से आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मुंह को अच्छे से धोना है, पर पानी घूंट भर का पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद आप आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा बाद पानी पीजिएगा। उसके बाद आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा, रात का जो भोजन है, अगर इस बीच में आप कुछ हल्का हल्का खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना है। पहले खाने का, जो सुबह का 8 से 9 बजे तक जो आपको नाश्ता है, टिफिन है, उसमें आपको बेकायदा सलाद ही खाना है। इसमें आपको अंकुरित मूंग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोपहर का भोजन का पहले आपको 2-4 टुकड़ा आपको सलाद खाना है, उसके बाद आपको भोजन लेना है, और भोजन का अंत में नींबू चूस के आपको खाना है। और उसके बाद आप जब दोपहर को कुछ खाते हैं तब आपका मैटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रात का भोजन में एक चीज आपको ध्यान रखना है, रात का भोजन जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है आप कर ले। अगर सूर्यास्त होने का पहले अगर आप भोजन कर लेते हैं, उसमें मतलब वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है जो आप सूर्यास्त होने का पहले भोजन कर ले, और भोजन करने का बाद आप बेकायदा 2-4 घंटा आपको मतलब रेस्ट करने के लिए, अर्थात घूमने के लिए भी समय मिल जाएगा। आप अगर सूर्यास्त अगर 7 बजे 6 बजे होता है, 6 बजे का पहले अगर आप भोजन कर लेते हैं, तब रात का समय में आप अगर 10-11 बजे सोने के लिए जाते हैं, इस समय में आप पानी पिया कीजिए, कोई भी ऐसा खाना भोजन मत कीजिए। अगर आपका पास ऐसा कोई समय नहीं होता हो, जो आप 5-6 बजे नहीं खाना खा पाते हैं, तब आप कोशिश कीजिएगा रात को 8 बजने का पहले भोजन कर ले। और रात को 8 बजने का भोजन करने का समय आप ध्यान में रखिएगा, 2-3 चीज आपको उस समय नहीं खाना है। खट्टा नहीं खाना है, रात का समय में सलाद नहीं लेना है। तीसरी बात है, दाल की किसी भी प्रकार की कोई दाल हो, वो दाल कम कम से कम ले। और चौथा बात है, पत्ता जो साग है, इस प्रकार की कोई भोजन आपको रात को सब्जियां में नहीं लेना है। और आप इसको भोजन कीजिए, करने का बाद उसके बाद आप क्या कीजिएगा, रात को सोने का पहले, भोजन करने का कम से कम 2 घंटा बाद, आप जैसा 8 बजे तक भोजन कर लिए, 10 बजे सोने के लिए जाएंगे, तब तक के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। पर भोजन करके आप लेटने के लिए ना जाए, आप टेरिस पर चलते रहें, 1000 कदम चलते रहें, कोई दोस्त लोग हैं उन लोग का साथ अड्डा देने के लिए जाएं, कुछ भी मतलब आप उस दौरान आप ये 2 घंटा आपका काम में लगा सकते हैं। और आपको चलना चाहिए, ऐसा नहीं है भोजन करके आप पलंग पर सो गए, ऐसा लेट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप सोने के लिए जाएंगे, लेटने के लिए जाएंगे, उस दौरान ध्यान रखिएगा, हल्का सा आपको क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है, और गुनगुना पानी पीकर आप सो जाइए। अगला दिन सवेरे जब उठेंगे, तब देखिएगा ये जो 3 दिन अर्थात 72 घंटे का जो रोटेशन है, इस 72 घंटे में आपको क्या होगा, 3 चीजों का फायदा होगा। आपको कॉन्स्टिपेशन अर्थात डाइजेशन का किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो, वह खत्म हो जाएगा। आपका जो डाइजेशन करने में ये एसिड बनता था, कोई चीज खाने का बाद नहीं पचता था, वह चीज ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात है, आपका जो शारीरिक या किसी भी प्रकार की जो टाइम टेबल या कुछ भी अगर डायबिटीज हो, किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक अगर प्रॉब्लम रहा होगा, वह धीरे धीरे समाधान होने लग जाएगा। तो ये भोजन का, ये डाइट का जो चार्ट है, ये चार्ट आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार करके आप लोग फॉलो करें और आप लोग स्वस्थ रहें। और ये जानकारी, इसका अधिक अगर जानकारी चाहिए तब मेरा नंबर यहां पर मिल जाएगा, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं आप लोग का, विदाउट मेडिसिन आप लोग किस बीमारी के लिए कौन सा पत्ता का मतलब कैसे यूज करें, कैसे डाइट कैसे लें, ये सारी चीजों का बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अच्छे रहें, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में और इससे कुछ अलग से जानकारी लेकर। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे का भी लाभ हो सके और दूसरा व्यक्ति भी इसमें लाभ उठा सके। जी।